आज हम चर्चा करने वाले हैं फरीदाबाद लोकसभा में पड़ने वाली विधानसभा सीटों की। पिछली भी आपने सारी जो लोकसभा के हमारी सीटों का विधानसभा का हमने सर्वे किया है उस पर मोहर लगाई और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आज जो हम चर्चा करने वाले फरीदाबाद की, और फरीदाबाद अपने आप में एक अलग तरह की सीट है, शहरी भी है और मुस्लिम वोटर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो इस विशेष चर्चा में मेरे साथ मौजूद हैं खरी खरी न्यूज़ से कुलदीप शौरान जी। सर, क्या लगता है फरीदाबाद में मुसलमान जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं और शहर भी है और ग्रामीण अंचल भी है, हर तरह का मिक्स माहौल है यहाँ भी, क्या कुछ रहने वाला है इसमें? देखिए, उन जो है जो फरीदाबाद पार्लियामेंट के जो 9 हलके हैं उनकी सबकी अलग अलग तासीर है। जो आपका पलवल जिला है वो ब्रिज का इलाका है। ब्रिज का इलाका, बिल्कुल। जो आपका फरीदाबाद शहर के हैं उसमें बाहर के प्रवासी लोग काफ़ी आके रहे हुए हैं। साथ में जो बड़खल है, तिगांव है, वो गुज्जर बेल्ट है। बीच में जो पृथ्वीलाल पलवल है वो जाट बेल्ट है। तो पूरा ये मिक्सिंग का पूरा जो है इलाका है। तो इसलिए यहाँ पर जो है इस बार इस तासीर के हिसाब से ही मिक्सिंग का माहौल है। अगर हम 2019 के हिसाब से देखें तो 2019 में इस इलाके में बीजेपी का दबदबा रहा था, जहाँ नैनपाल राउत निर्दलीय विधायक बने थे पृथला से। इसके अलावा नीरज शर्मा जो है विधायक बने थे, वो NIT से बने थे। तो एक ही विधायक थे जो है कांग्रेस के है। बाकी की जो है 7 सीटों पर बीजेपी का डंका बजा था। इस बार जो हालात हैं उस हालात में थोड़ा सा बदलाव मुझे नजर आता है। लेकिन बदलाव क्या है कि बीजेपी को अपने 6 में से 4 MLA के टिकट काटने पड़ेंगे अगर वो मुकाबले में रहना चाहती है। मुकाबले में सिर्फ मानने चले कि सिर्फ मूलचंद शर्मा मुकाबले में नजर आते हैं और दीपक मंगला, 2 ही ऐसे MLA हैं जो बीजेपी की टिकट पर आज भी मजबूत नजर आते हैं। जो जगदीश नैयर हैं वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है उदय भान के सामने कमजोर नजर आते हैं। वहाँ पर पूर्व मंत्री हरीश कुमार जो पिछली बार JJP के चुनाव लड़े थे, 35,000 वोट भी लिए थे, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। तो इसलिए होडल की सीट जो है वो साफ तौर पर मुझे लग रहा है कि वो जा रही है कांग्रेस को। उसके बाद आते हैं हथीन की सीट। हथीन की सीट के ऊपर लगभग 70,000 के करीब वहाँ पे मुस्लिम वोटर हैं। तो वहाँ पर जो है हर्ष कुमार का असर वहाँ पर भी है। बीजेपी के जो विधायक जो प्रवीण डागर थे उनके प्रति नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा है। तो बीजेपी को वहाँ पर जो है चेहरा बदलना पड़ेगा। अब चेहरा बदल कर किसे लेकर आते हैं? वहाँ का चुनाव होता है मुसलमान का और गैर मुसलमान का। तो बीजेपी किसे लेकर आते हैं इसके ऊपर चुनाव परिणाम डिपेंड करेगा। लेकिन पलड़ा फिलहाल जो है वहाँ पर जो है कांग्रेस का भारी है। और मोहम्मद इसराइल है, वो पिछली बार भी थोड़े वोटे चुनाव आ रहे थे, तो उनका पलड़ा भारी है। उसके बाद जब बात आती है पलवल की, पलवल पर करण सिंह दलाल और दीपक मंगला के बीच में कांटे की टक्कर होगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा कह नहीं सकते। यही हालात जो है बल्लभगढ़ की है। बल्लभगढ़ के ऊपर जब सरदार राठौर को कांग्रेस टिकट देगी तो सरदार राठौर में और मूलचंद शर्मा में कांटे की टक्कर होगी जो है। NIT के ऊपर भी यही है कि बीजेपी टिकट किसे देती है। नगेंद्र बढ़ाना 2014 में NLD के विधायक थे, वो बाद में बीजेपी में शामिल हुए, पिछला चुनाव हार गए। लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 47,000 वोटों की लीड मिली है। तो डरे हुए नीरज शर्मा भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी वहाँ पर टिकट किसे देती है। अगर बीजेपी ने वहाँ पर टिकट दे दी, KP गुर्जर के बेटे को वहाँ टिकट दे दी जो है देवेंद्र चौधरी को, तो मुकाबला रोमांचक होगा और वहाँ कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देखिए खिलाड़ी हैं KP गुर्जर, तो वहाँ पर जो है नीरज शर्मा की जो है कुर्सी खतरे पड़ जाएगी। नीरज शर्मा ने जो पूरे जो 5 साल हैं जो ड्रामे चले हैं, कभी विधानसभा में घुसने नहीं दिया, कभी कुछ, कभी विकास के नाम पे, लगता है वो जनता भी बोर हो गई उस चीज़ से। देखिए, मैंने वो ऐसा हल्का है वहाँ पर जो प्रवासी वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो मैनेजमेंट वाले वोटों की काफ़ी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो उस कंडीशन में वहाँ पर जो अगर देवेंद्र चौधरी आए तो नीरज शर्मा हारेंगे। उसके अलावा बीजेपी और कैंडिडेट आएगा तो नीरज शर्मा चुनाव जीतेंगे। बड़खल के ऊपर क्या है कि बड़खल पे साफ तौर पर सीमा त्रिखा की टिकट काटनी पड़ेगी बीजेपी को। पिछली बार मुश्किल से जीती थी। वहाँ पर जो है महेंद्र प्रताप के बेटे विजय प्रताप, वो चुनाव जीत सकते हैं। सीमा त्रिखा टिकट मिली, बीजेपी ने अगर कोई मजबूत कोई पंजाबी कैंडिडेट वहाँ पर उतारा तो चुनाव जीत भी सकती है, हार भी सकते, कांटे मुकाबला रहेगा। अब बात आती है तिगांव सीट की, लास्ट सीट की। तिगांव सीट के ऊपर क्या है, जो मुकाबला है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वहाँ पर राजेश नागर की छवि खराब नहीं हुई है, वो चुनाव बीजेपी दोबारा से जीत सकते हैं। यानी 9 हलकों में से पृथला सीट ऐसी है वहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा भारी है। यानी आपकी जो 9 सीटों में से 2 सीटें आपकी हैं होडल की, पृथला की, वहाँ कांग्रेस मजबूत है। 2 सीटें आपकी तिगांव की और आपकी फरीदाबाद की, उन सीटों के ऊपर जो है बीजेपी का पलड़ा भारी है। और बाकी की जो 5 सीटें हैं उन 5 सीटों पर कैंडिडेट तय करेंगे कि कौन से कैंडिडेट आएंगे, उसके हिसाब से मुकाबला बनेगा। क्या लगता है नैनपाल रावत को बीजेपी टिकट दे देगी?
मुझे लगता नहीं देगी। तो फिर वो खेल नहीं बिगड़ेगा वहाँ पे? तो क्या है कि एक बार विधायक बनने के बाद अगली बार जो है खेल बिगाड़ नहीं पाते हैं वो, तो जनता की नाराजगी हो जाती है, सेंटीमेंट्स खत्म हो जाते हैं। नैनपाल राउत बीजेपी के ही नेता थे, टिकट नहीं मिली, फिर टिकट कटी, सहानुभूति मिली तो विधायक बन गए। अब 5 साल में वो चेयरमैन भी रह चुके हैं, तो जो क्रेज था, क्रेज खत्म हो चुका है। मुझे लगता है बीजेपी कोई और चेहरा ढूंढेगी, वो चेहरा ढूंढ के ही बीजेपी चुनाव मैदान में उतारेगी और तभी वहाँ पर बीजेपी का गेम भी बनेगा। वरना जो है रघुवीर तेवतिया या उनके बेटे को हुड्डा साहब के करीब भी वो टिकट देगी तो वो उनका पलड़ा भारी रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ पलड़ा फिलहाल कांग्रेस का भारी है। तो जो नीरज शर्मा की हम बात करें, क्या लगता है वो इतने मैच्योर हैं कि वो अब इस चुनाव को मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि हुड्डा के नज़दीकी हैं, ये तो चीज़ उनकी क्लियर हो गई है, लेकिन क्या वो अब इस चीज़ को, क्या फरीदाबाद के लोग इस तरह का विधायक चाहेंगे कि जो हमारे हकों के लिए लड़े किस तरह से? लेकिन पब्लिक की आवाज़ उन्होंने उठाई है, मेरे को दो राय नहीं है। लेकिन चुनाव होता है, अगर सामने अगर मजबूत प्लेयर आ जाएगा तो फिर चुनाव बिगड़ जाता है। मैंने बताया ना कि केपी गुर्जर के बेटे देवेंद्र चौधरी वहाँ पर आ गए तो फिर नीरज शर्मा की जो है कैपेसिटी कम हो जाएगी। खिलाड़ी तो भूपेंद्र हुड्डा है ना पीछे? नहीं, ये भूपेंद्र हुड्डा खिलाड़ी वो नाम है, वो उनके वकील हैं, तो वकील आपको टिकट दिला सकते, उनके नाम के वोट नहीं है। मैंने बताया नहीं कि वहाँ पे 80% जो वोटर हैं वो 80% वोटर या तो गुज्जर हैं और या फिर बाहर से आए हुए हैं जो वो, तो इसलिए वहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा कोई 1000 वोट नहीं दिलवा सकते वहाँ पर जो वो, वहाँ पर्सनल लड़ाई है। मैंने बताया जो प्रवासी जहाँ वोटर ज़्यादा हैं, अगर अटैचमेंट नहीं हो पाता, अटैचमेंट नहीं हो पाती, फिर क्या है कि वो प्रवासी वोटर मैनेज होते हैं, प्रोफेशनली मैनेज। जो 45,000 वोटों की लीड मिली बीजेपी को, क्यों मिली? सबसे ज्यादा लीड वहाँ पर एनआईटी को मिली बीजेपी को, तो जाहिर सी बात है कि केपी गुर्जर ने वहाँ वोटरों को मैनेज किया। उनके बेटे अगर चुनाव लड़ेंगे फिर वो मैनेज करेंगे, तो इसलिए नीरज शर्मा के लिए वहाँ पे खतरा बढ़ रहा है देवेंद्र चौधरी की चर्चा से। हाँ, नहीं आए फिर नीरज शर्मा की जीत पक्की है। तो लास्ट एक विपुल गोयल की भी एंट्री वापस हो सकती है फरीदाबाद सीट के ऊपर जो है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी हाईकमान के साथ जो उनकी जो गड़बड़ की चीज़ें थी उन्होंने सोल्व करने का काम किया है, तो उनको भी टिकट पक्की मिलेगी। ये देखने की बात है टिकट वो कहीं बल्लभगढ़ में ना दे दें या कहीं पे उनको हथीन में ना फंसा दें या उनको जो है फरीदाबाद में टिकट देने का काम करें। अगर फरीदाबाद में टिकट मिलेगी तो जीत के बड़े दावेदार फिर से रहेंगे। यानी यहाँ भी मसला जो 5 सीटों पर कैंडिडेटों का है, कांग्रेस के पास भी अगर आप देखेंगे तो पूरे पार्लियामेंट में आप देखें कि विजय प्रताप मजबूत चेहरा है बड़खल से, पलोर सीट पर करण सिंह दलाल मजबूत चेहरा है, उसके बाद मोहम्मद इसराइल अथीन सीट पर मजबूत चेहरा है और होडल सीट पर उदयभान मजबूत चेहरा है। यानी 5-9 में से 4 सीटों पर मजबूत चेहरे हैं, 5 सीटों के पास मजबूत चेहरे नहीं हैं। नीरज शर्मा मजबूत चेहरे हैं, 5 को लगा सकते हैं, मजबूत चेहरे हैं, लेकिन मैंने बताया वहाँ केपी गुर्जर के बेटे की चर्चाएँ चल रही हैं, तो यानी 4 सीटें उनको ढूंढनी पड़ेंगी। उनके पास फरीदाबाद में कोई मजबूत चेहरा नहीं है। अब पृथला के अंदर डिपेंड करेगा टिकट किसको दिलाएंगे। एरिया मजबूत है, वोटर जाट लगभग 60-65 हज़ार जाट वोटर भी हैं, इसलिए कांग्रेस की गुंजाइश भी ज़्यादा है। अगर नैनपाल रावत फिर से चुनाव लड़ेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे। अच्छा, ज़्यादा नहीं डाल पाएंगे। तो ये तो था फरीदाबाद लोकसभा में पड़ने वाली विधानसभा सीटों का आकलन। कैसा लगा ये आकलन आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं और लगातार अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।